आप लोग इस चीज़ का जवाब दीजिएगा, अगर आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, अपनी जान से ज़्यादा, कि आपको ये लगता है कि वो इंसान हमें छोड़ के गया तो हम मर जाएंगे, और वो इंसान फिर भी छोड़ के जा चुका है और धोखा देके एक के साथ नहीं कईयों के साथ वो रहा है, और फिर वापस आ गया, आपने फिर माफ़ किया, वो फिर धोखा देके चला गया, ऐसा आपके साथ कई बार कर चुका है। तो क्या ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए तो क्या आप उसको माफ़ कर देंगे? इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। धन्यवाद मेरे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए और देखने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं डेली दोपहर में 1 से 2 के बीच में लाइव आती हूँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। आज मैं यही बोलना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं सिंदूर, सिंदूर मैं नहीं लगाती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। एक्चुअली मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं 18 साल, ये 19वां साल लग रखा है। 7 मई 2006 को मेरी शादी हुई थी रविशंकर के साथ। लालगंज पर्वत खेड़ा के निवासी हैं रविशंकर, फौज में जॉब करते हैं। मैंने शादी अपनी पूरी ईमानदारी से निभाई, कभी भी किसी दूसरे इंसान की तरफ देखा भी नहीं। शादी में बहुत सी मुसीबतें आईं, बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने झेली, पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कभी ये चीज़ भी करूँगी, सोशल मीडिया पे वीडियो डालूँगी या फिर मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी। सिंदूर न लगाने का भी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि मेरे पति रविशंकर बार बार भाग जाते हैं, जिंदा हैं पर साथ में रहना नहीं चाहते और ना ही मुझे तलाक देना चाहते हैं। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ का मतलब पति नहीं रहता। जैसे मेरे ससुर जी की डेथ हो गई तो मेरी सास सिंदूर नहीं लगाती, वो विधवा हैं। जिठानी हैं, उनके पति जिंदा हैं तो वो सिंदूर लगाती हैं, ये बात अलग है। उनके पास मेरा वाला भी पति है, उनका खुद का भी पति है और मेरा वाला भी पति रविशंकर उन्हीं के पास है। पर मैं किस कैटेगरी में आती हूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। समाज मुझ जैसी औरतों को, जिनका पति दूसरी औरत पे मर गया हो, ऐसी औरतों को कौन से उसमें रखता है? हम सुहागिन हैं, हम विधवा हैं, हम क्या हैं? क्योंकि शादी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, 7 जन्मों का होता है, सुना है मैंने। पर मेरे पति तो इसी जन्म में रिश्ता नहीं निभा पाए, बाकी के 6 जन्मों में तो मुझे ये नहीं चाहिए। एक जन्म मेरा बर्बाद कर दिया, बहुत है, अगले जन्म में तो मुझे भगवान बेटी भी नहीं बना के भेजे, मैं यही दुआ करूँगी। बहुत दुख तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और मैंने इन 18 सालों में पूरी जो ऐसी एक वाइफ का होता है कर्तव्य, मैंने सब किया। मेरे पति के बार बार निकाल देने पे भी घर से मैंने करवा चौथ का व्रत भी किया, हर बार पूरी मांग भरा। यहाँ तक कि अगस्त में, अब की अगस्त जो बीत गए 2023, रविशंकर ने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद जो करवा चौथ आया, मैंने उसमें भी करवा चौथ का व्रत रखा, जैसे पूजा होती है वो किया, सिंदूर लगाया। दिसंबर में ही मेरे पति भाग गए। करवा चौथ की फोटो लगा रही हूँ अपनी, आप देख लीजिएगा। दिसंबर में मेरे पति भाग गए, घर में चोरी करके, डॉक्यूमेंट ले करके भाग गए भाभी के पास, फिर से चौथी बार। मैं ही बार बार क्यों माफ करूं? मेरे पति जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, पर साथ नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। जो एक हस्बैंड की जिम्मेदारियां होती हैं वो नहीं निभाते। जीते जी भी अगर वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो किस हक से मैं सिंदूर लगाऊं?
विधवा औरतों को ये पता होता है कि उनका पति मर गया है, कभी वापस नहीं आएगा। ये क्या है, मतलब मेरे हस्बैंड का तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। जाएंगे 2-4 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। पहले 3 महीने के लिए गए, 3 महीने बाद इनको याद है उफ मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मुझे जाना चाहिए, वापस आ गया बंदा। फिर 6 महीने के लिए, फिर 2017 से लेके 2020 तक मैं परेशान थी, पति भाभी के साथ रह रहे थे। और अभी दिसंबर 2023 से मेरा पति फिर भाग गया, पर्वतखेड़ा में जाके रह रहा है। मुझे नहीं पता 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, आएगा भी नहीं। तो मैं क्यों लगाऊं सिंदूर जब मेरा रिश्ता उस इंसान के साथ ठीक नहीं है? मैं सिंदूर लगा के क्यों जताऊं समाज में कि मैं उसकी बीवी हूं, जबकि ना वो साथ रहता है, ना वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो मेरे हिसाब से उसके नाम का सिंदूर भी उन लोगों को लगाना चाहिए जिनके पास वो है, जिसके कहने से वो भाग के गया है। रविशंकर की बहनें हैं, रविशंकर की रखेल है, रविशंकर की माँ है, रविशंकर की भांजियां हैं, या फिर रविशंकर के दोस्त। इनमें से जिनकी भी वाइफ है, जिनको भी रविशंकर के नाम का सिंदूर चाहिए, भाई लगा लो तुम, मेरे को नहीं दिक्कत है। यहाँ पे तलाक हो जाने के बाद भी औरतों को सिंदूर लगा के गले में मंगलसूत्र पहन के रहना पड़ता है। जिस निकम्मे नालायक आदमी ने उन्हें छोड़ दिया, कोर्ट के धक्के खाने पे मजबूर कर दिया, फिर भी समाज उन औरतों को प्रेशराइज करता है कि आप सिंदूर लगाइए। हमें इतनी भी मतलब जीने का अधिकार नहीं मिलता कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकें। पति छोड़ के चला गया है, भाग गया है, भाभी के साथ रह रहा है या किसी और के साथ रह रहा है, ससुराल में बीवी को नहीं रहने दे रहा है, फिर भी एक औरत को सिंदूर लगाना चाहिए। क्यों, किस लिए? मतलब क्या ही है ये? और अगर सिंदूर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए? ऐसे पति के नाम का सिंदूर लगाने का क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात, उससे क्या हो जाएगा? कहते हैं सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, पति की उम्र लंबी होती है। ऐसे घटिया इंसान की उम्र लंबी हो उससे क्या फायदा? और हर सुहागन औरत जिसका पति चीट कर रहा है वो सिंदूर लगाती है, फिर भी धोखा देके जाता है ना। तो सिंदूर बहुत पवित्र चीज़ होती है, इसीलिए मैं नहीं लगाती, क्योंकि पहले मुझे कंफर्म हो जाए कि मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, सुहागन या विधवा। बहुत से लोगों को मेरी बातें चुभ रही होंगी, उनके लिए सॉरी, पर जो मेरी फीलिंग थी वो मैंने बोली।